Welcome to AB Superminds, the hub of learning. So, बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी कि एक राजा थे और उनके पास एक बहुत ही इंटेलिजेंट मिनिस्टर थे। इनफैक्ट बहुत सारे मिनिस्टर्स थे और एक दिन वहाँ पे एक इंसान आया जो कि बहुत पारंगत थे। तो वो जब व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सारी भाषाएं आती है, आई कैन स्पीक इन ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेजेस, बस मैं आपके प्रजा में, आपके सामने, आपके इस दरबार में एक चुनौती लेकर आया कि आपके इतने सारे मंत्रियों में से और आपके इतने इंटेलिजेंट लोगों में से मैं चाहता हूँ कि सब ट्राई करे और ये बात गैस करे कि मेरी मातृभाषा कौन सी है। सब लोग ने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम सब ने इतनी सारी पढ़ाई की है, हम सब इतने इंटेलिजेंट है, तो क्यों ना हम एक ट्राई दे दें, लेट्स गिव इट अ शॉट। तब क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने एक भाषा में बोलना स्टार्ट किया और वो हर भाषा को इस तरह से बोल रहे थे जैसे कि वो उनकी मातृभाषा ही हो। वो हर भाषा को बड़ी निपुणता से बोल रहे थे, यार मास्टर्ड ऑल लैंग्वेजेस। तो लोग उन्हें अलग अलग भाषाओं में प्रश्न पूछ रहे थे और वो बिल्कुल उसी भाषा में, उसी तरह से, जिस तरह से उस भाषा को बोलने वाले लोग बोलते हैं, बिल्कुल वैसे ही बोल रहे थे। तो ये गेस कर पाना मुश्किल था कि कौन सी भाषा है उनकी मातृभाषा। एक उनमें से एक मंत्री ने सोचा और कहा कि महाराज आप मुझे सुबह तक का समय दीजिए और मैं रात को कुछ ना कुछ करके इनकी भाषा को ढूंढ निकालूंगा। तो तब क्या हुआ कि वो जो व्यक्ति थे वो उस रात को राजा के दरबार, राजा के महल के एक बहुत ही अच्छे कक्ष में गए क्योंकि उन्हें रिस्पेक्ट मिली उनके इस निपुणता के लिए। तो अच्छे रूम में उनको अच्छा रूम सौंपा गया और उस रूम में वो सो गए। और तभी जिन मंत्री ने सुबह उनकी मातृभाषा बताने का वादा किया था, वो मंत्री आए और उन्होंने अपने हाथ में एक चुभने वाली चीज लाई। वो मोर पंख था या कोई सादा सा पंख था या कोई ऐसी छोटी सी पतली सी डंडी थी, पता नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उस डंडी को उस व्यक्ति के, सोए हुए व्यक्ति के कान में डालना शुरू किया। तो उस व्यक्ति को इरिटेशन होने लगी और उस व्यक्ति को जब इरिटेशन होने लगी तो वो जोर से चीखे और वो जिस भाषा में अपनी माँ को पुकारने लगे, तो उस मिनिस्टर ने उनकी वो भाषा परख ली, क्योंकि जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं तो हम हमेशा अपनी मातृभाषा में हमारी माँ को पुकारते हैं। तो उस मिनिस्टर ने उनकी मातृभाषा भाप ली और सुबह आके बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि इनकी मातृभाषा ये है। वो व्यक्ति पूरी तरह से शॉक्ड हो गए। वो सोचने लगे कि इस व्यक्ति को कैसे पता चला। तो वो जो मिनिस्टर है वो उस व्यक्ति के पास जाके बोले, कल रात को आपको मच्छर चुभा था, उस मच्छर ने मुझे आके बताया कि आपकी भाषा कौन सी है। तो इससे हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी उस व्यक्ति की मातृभाषा जानने के लिए उस मिनिस्टर ने एक सामान्य ज्ञान को यूज किया। इतना सा जनरल नॉलेज था जिसे यूज करने के बाद वो बड़ा चैलेंज जीत गए और उन्होंने अपने राजा की जो इज्जत है, जो उनकी मान सम्मान है, उसे बचाया। दिस प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हम जो भी लर्न करते हैं, जो भी सीखते हैं जनरल नॉलेज, वो सिर्फ हम लर्न करके हमारे पास ऐसे एक संदूक में बंद करके नहीं रखना है। हमें ये जानना है कि हम जो सीख रहे हैं उससे हमें क्या फायदा होगा। मतलब फ्यूचर में ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे हमें कौन सा नॉलेज अप्लाई करना है। इसके लिए हमारा जो ज्ञान का भंडार है वो एक संदूक की तरह बंद नहीं होना चाहिए, वो एक खिड़की की तरह हमेशा खुला होना चाहिए कि जब भी हमें उसकी जरूरत पड़े हम जो नेसेसरी ज्ञान है उसे बाहर निकालें और प्रॉब्लम का हल निकालें या अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को बाहर दर्शाएं। I thank everyone for watching this video and I'm 100% sure
कि आप सब अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करेंगे और अपने ज्ञान के दरवाजे को एक खिड़की की तरह रखेंगे और ना कि एक बंद संदूक की तरह। थैंक यू वेरी मच। बी विद absuperminds.in। ऑल द वेरी बेस्ट।